नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने YouTube चैनल की शुरुआत एक विदाई भाषण से कर रहा हूँ। ये भाषण मैंने तब कंपोज किया था जब मैं नॉर्थ ईस्ट के एक स्कूल में लाइब्रेरी कम शिक्षक था और संस्कृत पढ़ाया करता था। उसी समय हमारे समय में एक स्नेहा मिस एक टीचर थी जिनके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुआ करता था। तो आज उन्हीं के विदाई में जो हमने फेयरवेल में जो हमने भाषण कंपोज किया था उसी को आपके सामने दोहरा रहा हूं। जिंदगी एक ऐसी शय है जिसमें हम हजारों हजार पल को जोड़ते हैं, पिरोते हैं, ऐड करते हैं और उन्हीं हजारों पलों में से कोई एक पल ऐसा होता है जिसमें कोई आदमी स्वाभिमान और सम्मान के साथ हमारी ओर धीरे से देख के मुस्कुरा देता है और हमारी जिंदगी रोशन हो जाती है। उन्हीं हजारों पलों में से एक पल ये भी है जिसमें वक्त ने फेयरवेल का एक बहुत बड़ा पत्थर मन के शांत, निर्मल और स्वच्छ जल में फेंक दिया है। उसी निर्मल और शांत जल से अब लगातार तरंगे उठ रही हैं और हर तरंग में स्नेहा मिस की छवि और स्नेहा मिस का अश्क नजर आ रहा है। वो स्नेहा मिस जिनके ज्ञान के अमृत से इस स्कूल की साखी छलकती थी और स्टूडेंट हो या टीचर, सब लोग उस ज्ञान के अमृत को अपने व्यवहार के पैमाने में सजाते थे और उसी पैमाने से उस दिन इस स्कूल की महफिल आरास्ता होती थी। आज वो साकी महफिल छोड़ के जा रही है। तो जब साकी महफिल छोड़ के जाएगी तो पैमाना तो टूटेगा ना, और टूटा हुआ पैमाना हो या टूटा हुआ दिल, दोनों से एक ही आवाज आती है कि कभी तो स्कूल की जिंदगी में बहुत करीब आते हैं और कभी बहुत दूर चले जाते हैं। क्या कहें ऐसे दोस्तों को जो मरहम लगाने वाले थे अब वही जख्म दे जाते हैं। आज स्नेहा मिस का फेयरवेल हो रहा है और खासकर फेयरवेल के अवसर पर जाने वाले के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की जाती है। तो जहां तक कृतित्व की बात है तो कोई भी अभिभावक आता था स्कूल में तो कहता था कि स्वरूपा मिस अपने काम में बिल्कुल निपुण है। वो जो भी काम करती हैं उसमें बच्चों को पूरी तरह से पक्का बना देती हैं, चाहे लिखित रूप से या मौखिक रूप से बच्चे बिल्कुल परिपक्व हो जाते हैं उस विषय में। तो इसीलिए अगर आज मुझे कोई संकोच, कोई हेजिटेशन नहीं हो रहा है कि इस स्कूल को अगर सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट किसी टीचर की वजह से मिला तो वो स्वरूपा मिस की वजह से मिला है और मैं उनके सहकर्मी होने के नाते उनकी प्रशंसा पर फूला नहीं समा रहा हूं। और जब भी उनकी प्रशंसा किसी अभिभावक के मुंह से सुनता हूं तो गर्व से मेरा सीना ऊंचा हो जाता है, फूल जाता है। इसके लिए वो प्रशंसा की पात्र हैं। और रही बात व्यक्तित्व की, तो मैं एक लम्हा, एक वाक्य बता रहा हूं। एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठा कुछ प्रेजेंटेशन के लिए नोट्स लिख रहा था और स्वीपर जो थी अंजना, वो झाड़ू दे रही थी। एकाएक उन्होंने झाड़ू छोड़ करके और आई मेरे पास और दौड़ी दौड़ी अपने लोकल भाषा में पूछा कि सर मैं आपसे एक बात पूछूंगी, आप बुरा तो नहीं मानेगा ना? बिल्कुल नहीं, बताओ क्या बात है? तो सर इतना मिस और मैडम लो है, इसमें आपको सबसे सुंदर मिस कौन लगती है? हम कहे स्वरूपा मिस। तो क्या नेहा मिस अच्छी नहीं है? हम कहे नहीं, तुमने सबसे अच्छी पूछा है। तो उसने कहा कि नहीं सर, क्या वो आपके वाइफ से भी सुंदर है? हमने कहा कि हाँ, मेरी वाइफ से भी सुंदर है। तो उसने कहा कि नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं बोला, ये सोच करके कि काश अंजना इस बात को समझ पाती कि स्वरूपा मिस में उच्च सौंदर्य बोध के सारे गुण विद्यमान है और यही गुण उन्हें सभी से अलग और सुंदर बनाती है। उनकी चाल में शालीनता, व्यवहार में मधुरता, वाणी में ओज, चरित्र में दृढ़ता, और ये सारी चीजें उन्हें सबसे सुंदर और अच्छी बनाती हैं। आज स्वरूपा मिस स्कूल को छोड़ के जा रही हैं
अपने दाम्पत्य जीवन में। मैं उनके दाम्पत्य जीवन की ढेरों सारी बधाई देता हूं कि उनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहे, और उनकी कमी तो सदैव इस स्कूल में बनी रहेगी, उनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन उन्हें अपनी यादों में दोहराता रहूंगा, और दिल से हरदम बरबस यही आवाज आती रहेगी कि कोई शाम आएगी उनकी याद लेकर के, कोई शाम जाएगी उनकी याद लेकर के, लेकिन हमें तो सिर्फ उस शाम की याद रहेगी या प्रतीक्षा रहेगी जिस शाम वो आए अपने पति को साथ लेके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।